हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं अब दोस्तों खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के लिए विद्यालय, जहाँ कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो स्कूल हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वो दोस्तों 23 अगस्त से खुलने हैं। और वहीं कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पंजीकृत हैं, वो 1 सितंबर से दोस्तों विद्यालय खुलने हैं। अब शिक्षकों की जिम्मेवारी दोस्तों बढ़नी तय है। तो दोस्तों, सरकार ने आदेश दिया है, सरकार ने पत्र के द्वारा एडवाइजरी जारी किया है कि बच्चों के लिए जब स्कूल खुल जाए तो शिक्षक का दायित्व क्या है। ख़ासतौर पे हेड टीचर जो कि स्कूल के संस्था के प्रधान हैं, उनकी जिम्मेवारी दोस्तों क्या है। आते हैं, देखते हैं पत्र के आलोक में प्रमुख बातें दोस्तों क्या हो रही हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा 2573/2021-22, दिनांक 18 अगस्त 2021 का ये पत्र है। विषय है प्रदेश में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 23 अगस्त 2021। दोस्तों, आप देख सकते हैं, सीधी सी बात हो रही है कि ये 18 अगस्त के पत्र में ये मेंशन है कि 23 अगस्त 2021 से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल एवं कक्षा 1 से 5 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 1 सितंबर 2021 से पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ करने के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कि महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1209/68-5-2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ किए जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 2021 द्वारा सम्यक विचारोपरांत परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं अन्य बोर्डों के संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 23 अगस्त से एवं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 1 सितंबर से भौतिक रूप से प्रारंभ किए जाने का निर्णय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दोस्तों लिया गया है। अब यहाँ बात हो रही है शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुपालन में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के पहले कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निम्नोक्त कार्यवाही एवं तैयारी आवश्यक है। पठन पाठन और शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करने से पहले कुछ जरूरी बातें होनी हैं। चूँकि कोविड-19 वैश्विक महामारी का कहर है और इस संक्रामक बीमारी से न केवल शिक्षकों को बल्कि जो भी मासूम निर्दोष कोमल बच्चे हैं उन्हें भी बचाना है। तो कुछ काम हेड टीचर को और समस्त शिक्षकों को मिलकर के करने हैं। पहला बिंदु यहाँ पे है, कक्षा 6 से 8 तक कक्षाओं में पठन पाठन दिनांक 23 अगस्त 2021 एवं कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में दिनांक 1 सितंबर 2021 से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के पहले विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विद्यालयों के संचालन तथा पठन पाठन के संबंध में व्यापक विचार विमर्श करते हुए अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। बैठक में कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित निगरानी समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। दूसरा बात यहाँ पर ये हो रही है कि विद्यालय कैंपस भवन एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, विद्यालय में हाथ धोने की समुचित सुविधा क्रियाशील की जाएगी। चौथा बिंदु कहता है कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियां जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर उपलब्ध है, से हेड टीचर एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में यथा आवश्यक उपलब्धता कराई जाएगी। पांचवा, विद्यालय के लिए परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पहले
वाहनों का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। छठा बिंदु, हेड टीचर द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। सातवां बिंदु है, विद्यालय स्तर पर आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कोविड टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। आठवां बिंदु है, विद्यालय के समस्त शैक्षिक, शिक्षणेतर, रसोइया, चतुर्श्रेणी कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं, अभिभावकों का 100% टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। शिक्षण कार्य का दोस्तों संचालन अब कैसे करना है? विद्यालय जिनकी छात्र संख्या अधिक है वे पठन पाठन भौतिक रूप से कराने के संबंध में हेड टीचर एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं उपलब्ध भवन व अन्य संसाधन के दृष्टिगत विद्यालयवार योजना तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरांत विद्यालय का संचालन यथावश्यक 2 पालियों यानी प्रातः 8 से 11 तक एवं उसके बाद 11:30 से अपराह्न 2:30 बजे तक किया जाएगा। शेष अन्य विद्यालय एक पाली में ही संचालित किए जाएंगे। जहां दोस्तों बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहां इस तरीके से होगा और तमाम जो हेड टीचर हैं उनके द्वारा एक प्रश्न परीक्षा की गई थी। वो ये था कि मिड डे मील कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। 2 पालियों में विद्यालय हैं तो मिड डे मील कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके संबंध में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण लखनऊ से दोस्तों निर्देश जारी हुआ है। भोजन चूँकि पहली पाली के बच्चे 8 से 11 रहेंगे, 11 बजे वो जाने को होंगे और 11 बजे 11:30 बजे जो है दूसरी पाली के बच्चे आने होंगे। तो मान के आप चलिए कि आपको भोजन का जो समय है वो आपको 11:30 बजे चूँकि बच्चों को आने हैं, सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी तो ये 11 और 11:30 बजे के बीच में आपका भोजन बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। उसका टाइम भी फिक्स है, यही कि 11 बजे बच्चों को भोजन करा देने हैं। इसमें पहले पाली के सारे बच्चे रहेंगे, दूसरे पाली के भी बच्चे आ जाएंगे। आप मान के चलो 11:30 से अगर स्कूल रन करने हैं तो 11:15 तक सारे बच्चे सेकंड शिफ्ट के भी आ जाएंगे तो उन्हें उसी समय भोजन करा देने हैं। तो सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय का संचालन किया जाएगा। समस्त शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों को विद्यालय अवधि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं हाथ धोकर तथा सैनिटाइज करके ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे। छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था कैसे होगी? गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो उसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाएगी। विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाएगा। विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक भी जगह भीड़ एकत्रित न हो सके। जहां संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थी के लिए किया जाए। प्राथमिक विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई या तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाएगा। विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन या बैठक के संबंध में विद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव न हो सके नहीं किया जाएगा। समारोह, त्यौहार आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। विद्यालय में प्रार्थना सभा अलग अलग कक्षाओं में किया जा सकता है जिसमें भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही आमंत्रित किया जाए। बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाएगा। माता पिता अभिभावक से सहमति। छात्र छात्राओं की विद्यालय उपस्थिति के पहले माता पिता अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमत ले ली जाए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दे दी जाए।
ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुसरण की व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विद्यालय या उसके नज़दीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच के हेतु उपलब्ध हो सके। विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था की जाए। इस हेतु कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार हेतु गठित निगरानी समिति से समन्वय स्थापित किया जाए। विद्यालय में छात्र, शिक्षक व अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसे तत्काल आइसोलेट करते हुए गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए। हेड टीचर द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों के पास उपलब्ध रहेगी जिससे आवश्यकता की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। विद्यालय में उपस्थिति में अवकाश संबंधी नीति को पुनर्परिभाषित किया जाए। छात्र छात्राओं को बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाया जाए और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाए। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। अकादमिक दोस्तों यहाँ बड़ी बात हो रही है कि पहले क्या होता था कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा आता था, उपस्थित रहता था, उसको क्या किया जाता था, उसको अप्रिशिएट किया जाता था, उसको इंसेंटिव दिया जाता था, उसको प्राइज़ दिया जाता था। तो अब इसे डिस्करेज करने हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने दोस्तों एक नया प्रतिमान स्थापित किया है कि अब रेगुलर जो बच्चे हैं आने हैं उन्हें इस जो टेंडेंसी है इसे डिस्करेज करना है, हतोत्साहित किया जाए। अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। सूचना संकलन, सभी छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाए। विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ होने के बाद की तैयारी, कैंपस एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई का पर्यवेक्षण की व्यवस्था किया जाए। विद्यालय के परिसर की प्रतिदिन सफाई हो। ध्यान रहे कि विद्यालय की सफाई अभियान में विद्यार्थियों को नहीं लगाया जाएगा। पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास के समुचित प्रबंध किया जाएगा। सामान्यतः धुएं जाने वाले तल यथा दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि जो धुले जाने वाले स्थान हैं जैसे दरवाजे की कुंडी है क्योंकि उस पर हाथ लगना है, डैशबोर्ड है, डस्टर, बेंच, डेस्क आदि का निरंतर साफ सफाई में सैनिटाइजेशन किया जाए। सभी शिक्षण अधिगम सामग्री का भी सैनिटाइजेशन किया जाए। कचरा का निस्तारण डस्टबिन में किया जाए, यत्र तत्र फेंकने से बचा जाए। डस्टबिन पूरी तरह ढका होना चाहिए तथा एवं उचित जगह पर रखा होना चाहिए। हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। मूत्रालय एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं संक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साफ पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्र छात्राओं की सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था, सभी विद्यार्थियों विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाएगा। बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा। सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने एवं कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाएगा। सफाई कर्मी के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से शेयर नहीं किए जाने के निर्देश दिए जाएं। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाए। शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को नियमित अंतराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए। विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था, विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन दो बार यानी एक बार बच्चों को लाने के पहले और एक बार बच्चों को प्रस्थान से पूर्व सैनिटाइज़ किया है। 2 बार जो है गाड़ियों को सैनिटाइज़ करना है। एक बार बच्चों को लाने के पहले सैनिटाइज़ करना है और दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान से पहले। तो ये दोस्तों जो है बातें हो रही हैं। विद्यालय बस के चालक, उपचालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाए। यदि आवश्यक हो तो भौतिक दूरी के पालन 6 फीट की दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाए। जहाँ तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बिना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बस की सभी खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए। विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाए और बस में जो है हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वाहन चालक व उसके सहायक से कोविड-19
से संक्रमित न होने व स्वयं व उसके परिवार के उचित स्वस्थता संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। विद्यालय में एक से अधिक आगमन एवं प्रस्थान गेट उपलब्ध हो तो आगमन एवं प्रस्थान के समय सभी गेट खुला रखा जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। छात्र छात्राओं हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन का संचालन नहीं होने के कारण अपेक्षित स्तर के शैक्षिक अधिगम की संप्राप्ति नहीं हो सकी है। इस हेतु आवश्यक है कि बच्चों के अधिगम स्तर का त्वरित आकलन करते हुए उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाए। दोस्तों, यहाँ सहायता प्राप्त अन्य बोर्ड के जो कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 तक के संचालित विद्यालय के संबंध में बात हो रही। मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन करते हुए भौतिक रूप से कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति यथावश्यक अधिकृत होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालय स्तर पर प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन यथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क लगाना एवं नियमित अंतराल पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का हाथ धोना, साफ सफाई रखना आदि का अनुपालन हेड टीचर एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, मान बोर्ड के संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भौदी श्रीमती अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये रही कंप्लीट गाइडलाइंस। स्कूल खुलने हैं, ये गाइडलाइंस समस्त शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों को दोस्तों जाननी बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।